क्या इंडिया गठबंधन पूरी कर पाएगा अखिलेश यादव की हसरतें? सीट बंटवारे में अखिलेश यादव को नहीं मिली जगह तो क्या अखिलेश यादव करेंगे बगावत? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सामने रखी बड़ी शर्त। सीट बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के द्वारा इंडिया गठबंधन के माध्यम से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन इसी बीच में सीट बंटवारे को लेकर आपस में ये दल भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नजदीक आते विधानसभा चुनाव के चलते उलझने लगी है। वजह साफ है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी की हसरत इन राज्यों में अपनी जमीन तलाशने की है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को इन राज्यों में सीट वितरण में कोई तवज्जो देगी या नहीं देगी। आम चुनाव के लिए बनी इंडिया गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगा, इसको लेकर भी लगातार उठापटक जारी है। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार इस कोशिश में हैं कि विपक्ष एक संदेश विधानसभा चुनाव में ही दिखाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह यूपी में सीट बंटवारे में बड़ा दिल दिखाएगी। ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां की कांग्रेस की सरकार है, उसे समाजवादी पार्टी का सहयोग लेना चाहिए और कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, जहां वो पिछले कुछ समय से कुछ सीटें कभी कभी जीतती रही है, इसलिए वो वहां महत्वाकांक्षा खास तौर पर हिलोरे ले रही है। मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटों पर दावा समाजवादी पार्टी ने ठोक दिया है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है और कुछ और सीटों पर समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। इसमें ज्यादातर सीटें यूपी सीमा से जुड़े मध्य प्रदेश के जिलों में है। ये तय माना जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ, साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यदि यहाँ पर समझौता नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी बगावत करते हुए अकेले चुनाव के मैदान में आ जाएगी। वैसे समाजवादी पार्टी 2003 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीत चुकी है। केसीआर के संपर्क में भी अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीआरएस प्रमुख केसीआर यूं तो इंडिया गठबंधन से बाहर हैं और वह अभी भी एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उनके रिश्ते बेहतर हैं और दोनों की अच्छी समझ बनी हुई है। इसीलिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को केसीआर की पार्टी 2-3 सीटें दे सकती है। लेकिन चुनावी नजदीकियों के बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने जहां घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया, लेकिन उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। हारने के बाद कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी पर तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं के द्वारा इस बात के सवाल उठाए गए कि समाजवादी पार्टी का घोसी उपचुनाव में समर्थन करने के बावजूद भी बागेश्वर सीट पर समाजवादी पार्टी ने हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नजदीकियों के बीच में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है,